哦，哇，你们太棒了，谢谢。 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जी आज हम आए हैं यहाँ पाकिस्तानी ड्रेसेस, वेडिंग ड्रेसेस की मार्केट में। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ये ड्रेसेस, ये ड्रेस डिज़ाइंस जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। वेलवेट के ऊपर भी डिज़ाइंस हैं और कुछ जी सितारा के भी जो बने होती हैं मैक्सीज, वो भी डिज़ाइंस हैं, लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, बिल्कुल न्यू वैरायटी है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि इस तरह के डिज़ाइंस आप पाकिस्तान में भी किस तरह बनवा सकते हैं। तो ये डिज़ाइंस आप जी पाकिस्तान में इजीली बनवा सकते हैं। ये जी न्यूली जो वेडिंग्स जो ब्राइड्स होती हैं उनके लिए भी ये डिज़ाइंस हैं और जो पार्टी वेयर भी कर सकते हैं उनके लिए भी डिज़ाइंस हैं। और आप घर में बैठे भी ये डिज़ाइंस बना सकते हैं क्योंकि जिनको हुनर आता है तो उनके लिए कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी देर नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्रेसेस भी दिखाऊंगी और साथ में आपको आज मैं एक वेडिंग में भी लेकर जाऊंगी कि यहाँ वेडिंग कैसी होती है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं वेडिंग को, कैसी ब्राइड होती है। तो वो भी सारी मैं आपको आज इसी वीडियो में दिखाऊंगी, इनकी वेडिंग भी, क्योंकि हम लोग गए थे एक वेडिंग पर। तो मैंने कहा चले मैं वहां पर जो है ना थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो सके, आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। तो जी यहाँ पर देखें आप जी ये नेक के डिज़ाइन कितने खूबसूरत डिज़ाइन है नेक के। तो ये वाले डिज़ाइन भी आप देख कर खुद ही घर में बना सकते हैं या फिर किसी से बनवा सकते हैं। और जी ये वेलवेट का ड्रेस इतना खूबसूरत ड्रेस है, मुझे इतना ज़बरदस्त इतना पसंद आया। यहाँ पर ये जी डार्क पर्पल कलर का जो कि हम जामनी कहते हैं, इंडिगो कलर का ये वाला जो है ड्रेस था। और जी इसके ऊपर इतना खूबसूरत और नफासा से काम किया गया था दबके का, और साथ में जी छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। अभी तो मैं कहती हूँ कैमरे में इतने कैप्चर नहीं हुए जितना कि रियलिटी में देखने में प्यारे लग रहे थे। तो आप इस तरह के डिज़ाइंस भी बनवा सकते हैं जो कि मेरी पाकिस्तान में बहनें हैं, भाई हैं जो अपनी ब्राइड्स के लिए या अपनी बीवियों के लिए बनाना चाहते हैं, और जी जो मेरी बहनें बनवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिज़ाइंस आप बनवा सकते हैं। तो जी दुनिया भर में जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे देख रहे हैं तो वो भी इस तरह के डिज़ाइंस बनवा सकते हैं, क्योंकि वेलवेट हर मुल्क में पहना जाने वाला वाहिद ड्रेस है जो कि हर मुल्क में पहना जाता है, चाहे जहाँ जिस मुल्क के भी लोग हों, चाहे जिस कंट्री के भी लोग हों जी, वो इस तरह के ड्रेसेस वेलवेट को हमेशा सदा बहार रखते हैं। वेलवेट कभी भी पुराना नहीं होता। तो वेलवेट के ड्रेसेस तो वैसे भी 10-10 साल 20-20 साल ड्रेस चल जाता। ये वाला आप डिज़ाइन देखें कि ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल वाइट कलर का इन्होंने जो है जामनी कलर का सूट है। तकरीबन तमाम जितने भी ड्रेसेस हैं ना यहाँ वेलवेट के तमाम ड्रेस डार्क कलर में है, और डार्क कलर में इनके ऊपर इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। किसी के ऊपर गोल्डन किया हुआ है, किसी के ऊपर रोज़ गोल्ड किया हुआ है और किसी के ऊपर जी सिल्वर काम किया हुआ है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं ना वो डार्क कलर के ड्रेसेस पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुछ नेट के भी हैं यहाँ पर, नेट के भी मतलब धागे की काम किया हुआ है, और जी साथ में सितारे का काम किया हुआ है, धागे का काम भी है। नेट के ऊपर भी इन्होंने इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन यही डिज़ाइंस चलते हैं, बिल्कुल लाइट लाइट से डिज़ाइंस चलते हैं, और नेट भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नेट भी काफ़ी ज़्यादा पहना जाता है, चाहे स्कर्ट है चाहे ये शर्ट के तौर पर पहने, लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर नेट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से वेयर करते हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं नेट के भी। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट डिज़ाइन के जो है ना इनके ड्रेसेस ठहरे हुए हैं। इनमें ना कुछ सिल्क के भी कपड़े हैं, सिल्क के भी बहुत प्यारे डिज़ाइंस हैं, उनके ऊपर भी जो है सितारा और जी स्टोन का काम किया हुआ है, बड़ा प्यारा दबके का काम किया हुआ है। तो मुझे भी स्टोन का जो है ना डिज़ाइन जो है ना काफ़ी पसंद आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टोन का। तो जी यहाँ पर बस देखते देखते हम पहुँच गए वेडिंग में। तो आप वेडिंग एंजॉय करें। ये देखिए इनकी वेडिंग हो रही है, तो हम यहाँ आए हैं, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आपको दिखा देते हैं। 这个画面，他们或许想象了很久。有你们的祝福，有你们的欢笑，当然还有此刻你们最为真挚的掌声和呐喊声，对吗？此刻有请二位在舞台中央面对面站立。 执
直视着对方的眼眸，静静的去重温只属于你们彼此的爱如初见。新郎马天润先生，站在你面前的这个姑娘，能够心甘情愿的让你为她付出，所以你今天选择站在了这里。我们由衷的希望，在未来的日子里，你依旧能够温柔待她，就像今天这样，你愿意吗？你能去前面玩吗？去前面一点。站在你面前的这个男生，没关系，没关系。平时呢，或许你们也有一些小矛盾，但是呢，每一次都会以他给你认错的方式。यहाँ पर जी आप देखें कितनी प्यारी वेडिंग हो रही है और जी साथ में ब्राइड्स को ये उनकी जो देने आई थी फ्रेंड उनको अंगूठी वगैरह तो ये यहाँ पर इनको ये पहनाएंगी। और जी सॉन्ग जो है लगे हुए थे तो कॉपीराइट का इशू था तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वॉइस ओवर कर ली। तो यहाँ पर देखें ये ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं। तो यहाँ पर जी इनकी वेडिंग हो गई कंप्लीट। तो जी ब्राइड को आप देखिएगा इतनी तो खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जी यहीं से पता चलता है ब्राइड का कि वो कितनी खुश है या फिर ना खुश है, क्योंकि उनके चेहरे से ही उनकी खुशी उस टाइम झलक रही होती है। और कुछ ब्राइड्स जी कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि अपने घर को छोड़कर भी काफ़ी ज़्यादा खफा होती हैं और जी इस वजह से भी उनकी चेहरे की खुशी जो होती है ना, रौनक वो मद्धम हो जाती है। लेकिन इनको देखकर मेरा दिल इतना खुश हुआ कि ये इतनी मुझे अच्छी लगी कि इनकी चेहरे की जो खुशी थी ना वो दूर से ही झलक रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ पर तमाम तर जितने भी गेस्ट आए हुए थे, इनके अपने जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने फिर उसके बाद फ़ोटोशूट किया। मतलब अलग अलग से सब एक एक करके वहाँ पर गए और मौसम भी इतना खुशगवार था, बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और माहौल ऐसा बना हुआ था, हर तरफ खुशी का समा। और यहाँ पर जी देखें ये ब्राइड को दे देते हैं जी फूल के आप अपनी अपनी जो मदर्स हैं उनको जाकर हक करें और जी उनको फूल भी दें। तो यहाँ पर ब्राइड जो है अपनी मॉम के पास गई और जी जो ग्रूम है वो अपनी मॉम के पास गए, तो उनसे जाकर इन्होंने दुआएं ली। तो यहाँ पर जी देखिए我们用我们的幸福密码新婚快乐和百年好合来祝福二位。那新婚快乐的时候，大家，哇，你们太棒了，谢谢。यहाँ पर देखें जी कितने अच्छे से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये जी वेडिंग, कितना मज़ा आ रहा है। बिल्कुल धीमे से हर कोई रिलैक्स होकर खामोशी से ठहरा हुआ है और तमाम तर जो है इवेंट इसको एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पर जी ब्राइड के साथ फ़ोटोशूट होगा सबका, जितनी भी मतलब ब्राइड्स की मदर हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं, वो आएंगी उनके साथ। जी ये ग्रे कलर के ड्रेस में जी है ग्रूम की मदर, ब्राइड की मदर इन लॉ और साथ में जी उनके फादर ठहरे हैं। तो बस फिर यहाँ पर जी उनका फ़ोटोशूट हो रहा है और यहाँ पर उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी उनके साथ साथ घूम रही है, जहाँ पर देख रही है उनके जी थोड़े से बाल वगैरह थोड़े से उलझ चुके हैं तो वो उनको सेट कर रही हैं साथ साथ। और तमाम तर जितने भी लोग हैं यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल सा रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप वो मतलब फ़ोटोशूट के लिए किस तरह से अपने आप को सेट कर रहे हैं ताकि हमारी पिक्चर्स जो है ना वो अच्छे से आएँ। तो यहाँ पर ये जी है ब्राइड की मदर और उनके फादर, तो वो ठहर कर आप फोटोशूट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बारी बारी सब आएंगे, जितने भी इनके सिस्टर्स हैं, जितनी भी इनकी कज़न्स हैं, जितने भी इनके ब्रदर्स हैं, वो सब आएंगे और आकर बारी बारी जो है ना फ़ोटोशूट करवाएंगे। तो ये कितना अच्छा इनका सिस्टम है, बिल्कुल रिलैक्सिंग था, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई शोर, कोई शराबा, कुछ भी नहीं था और सिंपल सा उन्होंने थीम रखा हुआ था।
正是因为他这个好多人来到。3刀，然后把那个可以拿起来。来，靠边啊！好，不认识。ये हैं जी सारी की सारी ब्राइड्स की कज़न्स जो कि उनके साथ फ़ोटोशूट करवा रही थी। यहाँ पर भी आपको बैठी हुई भी नज़र आ रही थी। ये इनकी सारी कज़न्स हैं। चले जी, यही तक थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वेडिंग भी इंजॉय की होगी और यहाँ पर देख भी लिया होगा कि ये किस तरह की वेडिंग करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।